पिछला क्वेश्चन क्लियर है? वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करेंगे? पैरेलल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, तो नोट कर लेते हैं डायमीटर ऑफ वायर यानी डी से रिप्रेजेंट करूंगा इक्वल टू 0.5 mm। को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही सॉल्यूशन पॉसिबल है मेरा यहाँ पे। देखिए तो कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, ये हो जाएगा मेरा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻3। नेक्स्ट इसने बोला एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, ठीक है। वो कितना है मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻3, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मेरा ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर मेरा क्या है? रेजिस्टेंस है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके चलिए, उसने बोला हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम कॉइल। आर आपको दिया है, रेजिस्टेंस जो गिवन है हमको कितना है? आर इक्वल टू 10 ओम। ओके, अब मुझे बोला लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है? लेंथ। कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए, जिसकी बेसिक क्वांटिटी मुझे गिवन है। वायर का डायमीटर इतना है, रेजिस्टिविटी इतना है, 10 ओम मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालूंगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से अगर मैं रो का फॉर्मूला बनाता हूं तो क्या बनेगा? R इंटू A अपॉन L, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? R इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, अपॉन में कौन आ जाएगा मेरे? लेंथ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, R इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4L। सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। चलिए अब मेरे पास ये वैल्यू है कि करके इसकी वैल्यू प्लेस करता हूं और मैं आंसर फाइंड करूं। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे करते हैं। ओके वेट अ मिनट, हम लोगों ने यहाँ एक मिस्टेक कर दिया। ये मेरा एल के लिए फॉर्मूला बनाया ना, एल इज इक्वल टू आर, तो रो मेरा नीचे आ जाएगा, एल इस तरफ चला जाएगा। ओके तो रो इधर आ गया, एल की जगह क्या लग जाएगा? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए करेक्शन के साथ, इसको रो कंट्रीब्यूशन में डाल दिया। चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आप लोगों ने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। चलिए फॉर्मुलेट करते हैं। वैल्यूज सारी आपको याद होनी चाहिए, उसके बिना आप क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे। देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। L जो मेरा है उसकी वैल्यू एक एक करके नोट करेंगे। L इज इक्वल टू R, R कितना है मेरा? 10 इंटू पाई, पाई कितना लूंगा? 3.14 इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू ध्यान रखनी कितनी है? 0.5 इंटू 10⁻⁻3, 0.5 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 4 इंटू रो, रो की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁸। क्लियर? चलिए इसको नोट। नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास आंसर में जो है वैल्यूज सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नंबर अलग लिख देता हूँ। 3.14 मेरा अलग आ जाएगा, इंटू 10 की वैल्यूज को अलग लिखूंगा। देखो 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 0.25, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ और 1 यहाँ से ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 और प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 5। नीचे कौन है? 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ओके इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 3.14 इंटू 0.25 अपॉन 4 इंटू 1.6 और 10 की पावर कैंसिल कर दूंगा तो 10 की पावर मेरे पास -5 थी, माइनस का 8 ऊपर जाके जाएगा प्लस का 8, आंसर में कितना आएगा? 10 की पावर 3। वापस 25 का नीचे आएगा, इसको 0 को यहाँ से घटा देता हूँ मैं, तो क्या होगा? 25 रह जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 2, इसको ऊपर भेज देता हूँ तो 10 की पावर 1 एक और आ जाएगा मेरे पास। इसको वापस से सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर 4 बनेगा, 10 की पावर 4, ये वापस से ऊपर जाएगा तो मेरे पास फाइनली सॉल्यूशन मेरा सिंप्लीफाई होकर बनेगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 60 इंटू 10 की पावर ऊपर 4 नीचे का 2 ऊपर जाके -2 होगा, 10 की पावर कितना बनेगा? 2। ओके इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे सिंपली तो आपका आंसर आएगा 112.7 मीटर। इतना लेंथ आपको चाहिएगा किसके लिए? फॉर क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम।
10 ओम जब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे तो इतने लेंथ का वायर आपको नीड होगा, उसके बिना आप लोग उतने ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे आगे बोला कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर जो है डी मैंने जिसको माना था उसको डबल कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, डबल, तो नए आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वो मुझसे वो पूछ रहा है। तो सिंपली मेरे पास आर का फॉर्मूला कितना था, रो एल अपॉन ए, ये मेरे पास फॉर्मूला था। ओके, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी होती है, L अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे पता है कि R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के, किसके प्रोपोर्शनल है, डी के स्क्वायर के। तो ऑब्वियसली अगर मैं डायमीटर को इंक्रीज कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू, R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन 4। कितनी हो जाएगी, R अपॉन 4 हो जाएगी, क्योंकि मैंने 2 टाइम्स किया तो यहाँ 2d आएगा, 2d का स्क्वायर करूंगा तो d 4d स्क्वायर बनेगा, 4d स्क्वायर से डिक्रीज होगी तो यहाँ पे कितना आएगा, R अपॉन 4 आ जाएगा। तो अगर मैंने अपने डायमीटर को डबल किया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्लियर है ना, आर डैश क्या हो जाएगा, R अपॉन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है वो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन ग्राफ का है, वो आप लोग कर सकते हैं ग्राफ कॉपी पे आराम से। आपको सिर्फ R इज इक्वल टू V अपॉन I का फॉर्मूला उसमें यूज करना है। अगर आपको नहीं होता है तो आप लोग बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। मेन न्यूमेरिकल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रेजिस्टर। ठीक है, तो वोल्टेज मेरे को गिवन है कितना, 12 वोल्ट। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, यानी I की वैल्यू है मेरे पास 2.5 मिली एम्पियर, जिसको मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। ठीक है, आगे उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। आपको रेजिस्टर की वैल्यू मतलब R निकालने को बोला, क्या निकालने को बोला, R। ऑब्वियसली यूजिंग ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ को यूज करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, V इज इक्वल टू आई आर, यहां से R की वैल्यू बनेगी V अपॉन I। ओके, V की वैल्यू है मेरे पास 12, इसकी वैल्यू है कितनी, 2.5 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, 4800 ओम। ओके, इसको आप सॉल्व करो तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4800 ओम, या फिर इसको किलोवाट में लिखना चाहिए, किलो में लिखना 4.8 किलो ओम आंसर आएगा मेरा। ठीक है, इसको सॉल्व करना में क्या आप सबको आता है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना जाएगा ऊपर, 120, और 10 की पावर -3 के ऊपर जा सकता है इजीली, तो प्लस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कैसा आएगा, 120 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 ज़ा, इसको भी कट कर सकते हैं आप, 5 2 10, वापस इसमें जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 4800 ओम या 4.8 किलो ओम। ठीक है, चलिए इजी सी कैलकुलेशन है मेरे पास, सीधा फॉर्मूला यूज करना है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, यूजिंग ओम्स लॉ आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है इसका,
वो है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिएगा। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 volt. How much current would flow through the 12 ohm resistor? Simple. इसने बोला कि एक वोल्टेज आपको दिया है कितना 9 वोल्ट का, उसको अलग अलग रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो आपको टोटल पता करना है कि कितना करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा। तो एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या है। R1 आपको दिया गया है 0.2 ओम, R2 आपको दिया गया है 0.3 ओम, R3 आपके पास है 0.4 ओम और R4 आपके पास है 0.234.5 ओम और फाइनली R5 पांचवा रेजिस्टेंस आपको दिया 12 ओम। आपको बोला पता करिए आई आपको निकालना है क्वेश्चन का। सिर्फ जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन किया था, क्या लिखूंगा मैं, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के यूज करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिएगा सीरीज में, कितना होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 एंड लास्ट में इसको टोटल कर दूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा, इट विल बी 13.4 ओम। व्हाट विल बी, इट विल बी 13.4। तो मेरे पास रेजिस्टेंस निकल गया 13.4 ओम, मेरे पास वोल्टेज है, आई का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, यहां से आई का फॉर्मूला निकलेगा मेरा V अपॉन आर। V की वैल्यू है 9, ये कितना है 13.4, पॉइंट हटेगा 90 अपॉन 134 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पीयर। कितना आंसर आ गया 0.67। डिवाइड कर सकते हैं जनरली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये मेरा निकला, और ये भी किस तरीके निकला, यूजिंग ओम्स लॉ। याद रखना है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से आपके वो किसकी मदद से होंगे, V इज इक्वल टू आई आर के हेल्प से। ये आपको बहुत अच्छे से ओम्स लॉ को तैयार करना है, उसी की मदद से मेरे सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो होने वाले हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एम्पीयर करंट इन 220 वोल्ट लाइन। तो सबसे पहले मैं गिवन कंसीडरेशन में ले लूंगा जो भी इसने गिवन दिया है। गिवन क्या क्या दिया है आपको बताना है कि 176 ओम रेजिस्टर्स जो हैं वो कितने 176 ओम रेजिस्टर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे 5 एम्पीयर करंट ले जाने के लिए। ठीक है, तो आई आपको गिवन है कितना करंट ले जाना है, दैट इज 5 एम्पीयर करंट मेरे को लेके जाना है, और वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना होना चाहिए, आर जो टोटल है मेरा, टोटल कितना रेजिस्टेंस लेके जाना है मेरे को, वो है 176। सबसे पहले मैं पता करूंगा कि इस दोनों लाइन के अंदर रेजिस्टेंस है कितना। ठीक है, तो आर वुड बी कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा 220 अपॉन 5, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, दैट विल बी 44। कितना आएगा 44। ठीक है, अब मुझे एक रेजिस्टेंस जो है वो 44 वैल्यू लेके चलना, टोटल कितना लाना है 176 ओम ले जाना है। कितना ले जाना है 176 ओम। तो कैसे लेके जाऊंगा 176 ओम में, टोटल दोनों को डिवाइड कर दीजिए, n वुड बी 176 अपॉन 44, दैट इज गोइंग टू बी 4 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे मेरे पास, 4 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे। 4 रेजिस्टेंस अगर मैं 176 ओम के लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितनी करंट आएगी, 5 एम्पीयर की करंट मैं लेके जा सकता हूं, क्योंकि मुझे उनमें किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। डिवाइड क्यों किया मैंने, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सीरीज में कनेक्ट होते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो मेरे पास किसमें पैरेलल में कनेक्टेड, दैट्स व्हाई दैट इज 576 अपॉन 44। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 4 रेजिस्टर्स मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे, तभी मैं 1 एम्पीयर 5 एम्पीयर करंट को लेके जा पाऊंगा 220 वोल्ट की लाइन के अंदर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए।
चलिए आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन टेस्ट है एक तरीके का। देखिए कैसे करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। मैं बोला आपके पास शो दैट हाउ वुड 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सर ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, गिवन रेजिस्टेंस है 6 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, बी कनेक्टेड सो दैट यू कैन गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम और 2 ओम। ठीक है, तो पहले मुझे कॉम्बिनेशन तैयार करना है कितना, 9 ओम का। 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, टोटल कितने हैं 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास। 3 रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि टोटल मेरे पास 9 ओम का रेजिस्टेंस आ सके। ठीक है, किस तरीके से कनेक्ट करूंगा देखिए, अगर मैं 6 ओम के रेजिस्टर्स है मेरे पास, दो 6 ओम के रेजिस्टर्स को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, देखो ये मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 1/6 प्लस 1/6 सॉल्व करूंगा, 6 एलसीएम ऊपर कितना हुआ 2.6 यानी 1.3, यानी यहां से मुझे अल्टीमेटली 3 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, 3 ओम यहां से मिल गया, चाहिए कितना, टोटल कितना चाहिए 9 ओम चाहिए ना मेरे को, तो 9 के साथ अगर मैं 6 ओम के इसी तरीके का कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन तैयार कर देता हूँ। देखो 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, टोटल मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम आ गया मेरे पास। 3 ओम का अगर मेरे पास रेजिस्टेंस यहाँ से मिल गया, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस मैं क्या करता हूँ इसके साथ सीरीज में लगा देता हूँ, तो फाइनल कंडीशन क्या होगी 3 + 6 यानी 9 ओम। यानी मुझे करना क्या है 6 ओम के दो रेजिस्टेंस को तो पैरेलल में लगाना है और एक को उसी के साथ सीरीज में लगा देना है, तो टोटल मेरे को कितना मिल जाएगा 9 ओम रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन सेट करना है आपको, कितने का है, आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 2 ओम का, कितने का निकालना है 2 ओम। सेकंड पार्ट में मुझे 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्शन बनाने का उसने दिया है। ठीक है, कैसे करूंगा देखिए, मैंने तीनों रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल के अंदर। तीनों रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास जो सर्किट है वो जिस तरीके का बनेगा, सिंपल। ठीक है, ये मेरे पास कितने का है 6 ओम, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का। कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम आएगा 6, 1 + 1 + 1 3, कट गया 1.2, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/2। तो सिमिलरली R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। ओके, इस तरीके से मैं कनेक्शन कर सकता हूं कि मुझे रेजिस्टेंसेस 2 ओम का या 3 ओम का मिल जाए। ठीक है, तो ये सिंपली एक क्वेश्चन था कि हम लोग किसी भी तरह के रेजिस्टेंसेस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए क्लास यहीं पे रोकते हैं आपकी, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। इसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, नहीं आते हैं तो कल की क्लास में बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप लोग आगे प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।